ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट की जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सबसे इंपॉर्टेंट की, जो है एंटर की। एंटर से अभिप्राय कमांड को यस करने से है। यदि आपके पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं और आप उसे यस करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करके आप यस कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करके कीबोर्ड के द्वारा ही उसे यस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वर्ड की फाइल है और इसे मैं यहाँ से क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। जैसे ही इसको मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास सेव बॉक्स अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इससे मैं अपनी सहमति देना चाहता हूँ कि हाँ मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो किसी कमांड को आप यस करना चाहते हैं तो आप एंटर के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर से एस्केप दबाने पे ये बॉक्स फिर से चला जाएगा, अर्थात कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो वहां पे एंटर से आप नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बिल्कुल लास्ट में क्लिक करता हूँ लाइन के, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ नीचे वाली लाइन में मैं आ जाता हूँ। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो लाइन मेरी नीचे वाली लाइन सिलेक्ट हो जाती है और इस तरह से मैं यहाँ नीचे वाली लाइन में लिख सकता हूँ। इसी तरह से यदि पहले से लिखे हुए मैटर में कहीं मैं सिलेक्ट करता हूँ और वहां एंटर करता हूँ तो मेरे पास वहां पे वहीं से नेक्स्ट लाइन अवेलेबल हो जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया, एक कंप्यूटर इज जो है वो ऊपर वाली लाइन में अवेलेबल है और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये नीचे वाली लाइन में अवेलेबल हो गया है। यदि आप किए गए कार्य को अंडू करना चाहते हैं तो आपके पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट अवेलेबल है Ctrl+Z। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करता हूं तो देखिए फिर से ये लाइन वापस आ गई है और फिर से Ctrl+Z प्रेस करता हूं तो देखिए जो लास्ट लाइन है वो स्टेप बाय स्टेप वापस जा रही है और ये लाइन हट गई है। इस प्रकार से हम एंटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कीबोर्ड पर यहाँ बैक स्पेस का बटन अवेलेबल है। बैक स्पेस से अर्थ पीछे जाने से है। मान लीजिए मुझे कुछ डिलीट करना है तो इसके लिए मैं बैक स्पेस प्रेस करके रख सकता हूं। जैसे जैसे प्रेस करूंगा देखिए वो डिलीट करता चला जाएगा। तो इस प्रकार से बैक स्पेस से मैं डिलीट कर सकता हूं। यहाँ एक खास बात यह है कि मान लीजिए मैं लाइन के बीच में क्लिक कर देता हूं और बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो हमेशा ये लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा। और यहीं पे अगर मैं कीबोर्ड पे बना हुआ डिलीट बटन का प्रयोग करता हूं तो ये कर्सर के राइट हैंड साइड के कैरेक्टर्स डिलीट करेगा। देखिए दोनों में ये अंतर है, यानी कि जो आपका बैक स्पेस है वो आपका लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स को डिलीट करता है और जो डिलीट बटन है वो आपके कर्सर के राइट हैंड साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है स्पेस बार के रूप में। यदि आप कीबोर्ड पे देखें तो सबसे बड़ा बटन यही अवेलेबल रहता है कीबोर्ड पे, स्पेस बार। यदि हम किसी टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो हम स्पेस बार से स्पेस दे सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसे प्रेस करता हूं वैसे वैसे मेरे पास स्पेस बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब लिखता हूं मैं कोई लाइन तो स्पेस के साथ मैं वो लाइन यूज कर सकता हूं। हर वर्ड के बाद मुझे स्पेस देना है तो मैं इसके लिए स्पेस का प्रयोग कर सकता हूं। हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ एरो कीज दी गई हैं, जिसमें ये टॉप एरो की, डाउन, लेफ्ट और राइट। यदि मुझे किसी तरफ मूव करना है तो मैं इन कीज के अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूं अपने कर्सर को। जैसे यहाँ मैंने कर्सर बीच में रख दिया है। यदि मैं लेफ्ट एरो की दबाता हूं तो देखिए मैं लेफ्ट साइड कर्सर को लेके जा रहा हूं। इसी तरह से राइट एरो दबाता हूं तो राइट साइड, डाउन डाउन साइड और अप साइड। इस तरह से मैं एरो कीज का प्रयोग कर सकता हूं। नेक्स्ट की है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट का प्रयोग किसी लाइन में कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है जो पिछले टेक्स्ट को ओवरराइट कर सकता है। नेक्स्ट मेरे पास बटन है होम और एंड के रूप में, पेज अप और पेज डाउन के रूप में। होम का अर्थ है शुरू में आना और एंड का अर्थ है अंत में जाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ कर्सर बीच में प्लेस कर दिया है। जैसे ही होम बटन प्रेस करता हूँ तो लाइन के बिल्कुल शुरू में मेरा कर्सर अवेलेबल हो जाता है। एंड प्रेस करते ही बिल्कुल लास्ट में अवेलेबल हो जाता है। यदि पेज काफी बड़ा हो तो पेज अप से पेज ऊपर किया जा सकता है और पेज डाउन से पेज नीचे किया जा सकता है। इसको आप एरो की के साथ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि आप कुछ हटाना चाहते हैं टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर में से तो आप डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। डिलीट बटन के साथ आप उस टेक्स्ट को हटा सकते हैं, जैसे कि पहले हमने एग्जांपल में देखा था।